गाइस गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आपको आपके अपने ही चैनल लर्नर्स पॉइंट पे, जहां हम प्रत्येक दिन आपके लिए वोकैब को लेकर के आते हैं। और इस वोकैब सेशन में हम लोग पढ़ते हैं नए नए इडियम्स, नए नए वर्ड्स, नए नए होमोनेम्स, उन सारे वर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे आज के नए सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स को, और वो सारे इडियम्स जो बेस्ड होगा कलर पे। और इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें, तो इससे पहले हम लोग वोकैब के लगभग 23 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज आपके सामने 24 नंबर वाले क्लास तैयार है। तो आप यदि फर्स्ट टाइम इस सेशन में जुड़े हैं, तो आप उन 23 जो आपके सामने सेशंस कंप्लीटेड हैं, उन सबको आप देख सकते हैं आप लर्नर्स पॉइंट के यूट्यूब पे, जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में एक एक करके सारे 23 आपको दिख जाएगा, तो आप जाकर के उसका फायदा उठा सकते हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बशर्ते आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 24, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस जर्नी को, आज के सेशन को, और समझते हैं बहुत सारे वर्ड्स को। और उसके बाद थोड़ा सा आपको बता दें कि आपके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस बैच लेकर के आए, जिसमें हम और हमारी जो टीम है, हमारी जो लर्नर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट है, ये पूरे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच तैयार किया हुआ, जिसमें कि इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट पे भरपूर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पर डे प्रैक्टिस होगा, और अलग अलग समय में आपको लाइव मिल जाएगा। तो आप इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ना ना भूलें। इस प्रैक्टिस बैच से आप अपने आप को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज आप सब इस प्रैक्टिस बैच में रात के 9 बजे जुड़ जाएं, जिसमें आपको मैथ का प्रैक्टिस मिल जाएगा। सुबह के 7 बजे आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को करने में जो डर होता है वो डर आपका खत्म हो जाए, साथ ही आपके साथ टाइम भी और आपका एक्यूरेसी भी बन पाए। तो आप बिना देर किए हुए, बिना टाइम को गवाए हुए आप इस सेशन में जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको वोकैब का अभी के 8 बजे प्रत्येक दिन आपको मिल ही रहा होगा, और आज भी आप देख ही रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने रीजनिंग है, और इस रीजनिंग का आपको बेसिक जो मिलेगा वो रोज दोपहर के 12 बजे मिलेगा। तो आप उस वक्त जुड़ करके आप अपने रीजनिंग के बेसिक चीजों को क्लियर कर सकते हैं, उसको आप तैयारी कर सकते हो वहां पर। और शाम के 7 बजे रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। ये आप लाइव जुड़ करके 7 बजे आप इसको देख पाएंगे। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए आप इस प्रैक्टिस बैच का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आज की तैयारी पे और आज की इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये आज की जर्नी का रिग्रेस करते हैं और लेते हैं आज के पहला जो फर्स्ट नंबर ऑफ इडियम है उसको। आपके सामने पहला नंबर का जो इडियम है वो लिखा हुआ है टू बी ग्रीन। क्योंकि आज हम लोग जो इडियम्स पढ़ने वाले हैं वो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर पे बेस्ड है। तो पहला हम लेके आपके सामने हम लाए हैं जो कि लिखा हुआ है टू बी ग्रीन। और टू बी ग्रीन का क्या मतलब होता है? इमेच्योर, जो अभी हरा भरा हो, जो अभी इमेच्योर हो, जो न्यू हो कोई भी चीज को लेकर के, आप उसे क्या बोलेंगे? टू बी ग्रीन। क्या बोलेंगे उसे? टू बी ग्रीन। न्यू एट समथिंग, जैसे थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं यूज कहां पर, सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे प्लीज डोंट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स हु आर टू ग्रीन। यहां पे बोला जा रहा है ना कि आप एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट मत करो। कौन से कैंडिडेट का? जो कैंडिडेट अभी भी कैसा है? अभी भी ग्रीन है। इसका मतलब अभी भी नौसिखिया है, इमेच्योर है, अभी भी वो काफी ज्यादा न्यू है। तो वैसे कैंडिडेट के एप्लीकेशंस को आप स्वीकार मत करो। आगे देख लेते हैं क्यों? क्योंकि आई नीड एन एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, नॉट समवन हु स्टिल नीड्स देयर डायपर्स चेंज। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्ति जिसको अभी भी डायपर्स चेंज करने की नौबत हो। और डायपर्स चेंज करने का मतलब हो गया कि आप उसे बेबी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे कहां पे? सेंटेंस में। और इसका मतलब होता है इमेच्योर, नौसिखिया, न्यू एट समथिंग, नोवाइस भी बोल सकते हैं इसको आप कभी कभी। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर के इडियम्स को देखते हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है टू हैव ग्रीन थंब एंड फिंगर्स। इसका मतलब होता है कि यदि आप स्किल है गार्डनिंग को लेकर के, ग्रोइंग प्लांट्स को लेकर के, तो आप अपने आप को बोल सकते हैं
क्या बोलेंगे अपने आप को कि आई हैव ग्रीन थंब और फिंगर्स। ठीक है। अ स्किल एट ग्रोइंग प्लांट्स, जिससे अच्छा खासा आता हो पेड़ पौधे लगाना, ठीक, खेती करना, उसे आप बोलेंगे टू हैव ग्रीन थंब एंड फिंगर्स। जैसे माय अंकल हैज ग्रीन थंब, इसका मतलब मेरे अंकल को अच्छा खासा प्लांट्स लगाने के लिए समझ है। ठीक है, अब वो अच्छे खासे प्लांट्स को लगा सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति को आप बोलेंगे और वैसे चीजों को आप क्या बोलेंगे, टू हैव ग्रीन थंब एंड फिंगर्स। नेक्स्ट आपके सामने है टू गो और लुक ग्रीन। जब आप किसी व्यक्ति को ऐसे देखते हैं कि वो ग्रीन दिख रहा है, बोल सकते हैं ना, दैट मीन्स आप उससे बोल सकते हैं कि टू लुक पेल और इल। क्या बोलेंगे उसे, टू लुक पेल और इल। जैसे माय ग्रैंड मदर वेंट ग्रीन, यहां पे देखिए इसका यूज किया गया है वेंट ग्रीन एज सी हैड वोमिटेड ट्वाइस इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो 2 बार वोमिट करेगा, इसलिए वो कैसा फील हो रहा है, उसको काफी ज्यादा बीमारी लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आप उसके चेहरे को लेकर के क्या बोलेंगे कि माय मदर वेंट ग्रीन, मेरी दादी माँ बीमार दिख रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ 4 नंबर वाला, टू गेट ग्रीन लाइट। जब आप किसी को ग्रीन लाइट देते हैं, इसका मतलब अप्रूवल। आप ट्रैफिक में अपने आप को देखते होंगे कि जब भी वहां पे ट्रैफिक में आपको ग्रीन लाइट मिल जाता है, इसका मतलब आप चलने के लिए तैयार हो गए हैं, आप चल रहे हैं। ठीक है, आपको पास दे दिया गया है, इसका मतलब जब भी आप किसी को ग्रीन लाइट दे रहे हैं, इसका मतलब उसे अप्रूव कर रहे हैं, उसको परमिट दे रहे हैं। तो टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब होता है टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग। कोई भी चीज को करने के लिए जो अप्रूवल मिलता है, उसे आप बोलेंगे टू गेट ग्रीन लाइट। एग्जाम्पल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे द काउंसिल हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू द न्यू शॉपिंग सेंटर। जो काउंसिल है, इस काउंसिल ने क्या करा, ग्रीन लाइट दिया। किसको दिया, किस लिए दिया, शॉपिंग सेंटर को ओपन करने के लिए। इसका मतलब वो अप्रूवल दे दिया। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर आपके सामने है, ग्रीन विथ एनवी। इसका मतलब होता है, ग्रीन विथ एनवी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली जेलस। टू बी एक्सट्रीमली जेलस, जो आपके साथ काफी ज्यादा जलनशील व्यवहार करे। ठीक है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ग्रीन विथ एनवी, टू बी एक्सट्रीमली जेलस। ज्यादा जो जलनखोर वाला व्यक्ति होता है ना, उसे आप बोलेंगे टू बी एक्सट्रीमली जेलस, या इसी का इडियम बोलेंगे ग्रीन विथ एनवी। जैसे व्हेन आई हर्ड अबाउट हिज न्यू जॉब आई वाज ग्रीन विथ एनवी। यहां पे अपना ही एग्जांपल हम लिखे हैं कि जब मुझे ये लगता है कि उसको एक जॉब मिल गया है या फिर वो एक जॉब ले चुका है, तब मुझे जेलस होता है। इसका मतलब यहां पे जेलस का ये मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि उसका जॉब छूट जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि उसका जॉब छूट जाए, हम ये चाहते हैं कि यदि वो एक छोटा सा जॉब लिया है तो हम बड़े जॉब ले लें, और इस बड़े जॉब को लेने के लिए उसके साथ हम कैसा फील करते हैं, जेलस। और आई होप कि एवरीवन मस्ट हैव और मस्ट बी जेलस विथ रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, बिकॉज यदि कोई व्यक्ति के पास जेलस है, जलन की भावना है किसी दूसरे के सक्सेस को देकर के, तो वो भी सक्सेस होने के लिए अपने आप को मेहनत करना, मतलब मेहनत करने के लिए क्या करेगा, शुरुआत करेगा, मेहनत करना चाहेगा, और मेहनत करके अपने आप को भी एक सक्सेस जगह पर लेकर के चला जाएगा। तो हर किसी को जेलस होना चाहिए, लेकिन जेलस होना चाहिए उसको कॉम्पीट करने का। जेलस होना चाहिए कि यदि वो 1 घंटे पढ़ा तो 2 घंटे पढ़े। जेलस होना चाहिए कि वो छोटे जॉब को सिक्योर किया तो बड़े जॉब को सिक्योर करे। इस तरीके का जेलस होना चाहिए, ना कि ऐसा जेलस होना चाहिए कि वो एक जॉब लिया है तो कहीं मतलब ऐसे कुछ करे कि उसका जॉब छूट जाए। इस तरीके का जेलस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इसलिए मैं अपना एग्जांपल लिखे क्योंकि जेलस इस कदर है कि यदि वो छोटा सा जॉब लिया है, छोटा सक्सेस प्राप्त किया है, तो हम बड़ा सक्सेस को प्राप्त करें। ठीक, तो चलिए अब आगे के जो इडियम्स है उसको हम लोग सीखते हैं। और आगे का इडियम्स आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब वही होता है जो आप अभी पढ़े, ग्रीन विथ एनवी। इसका मतलब जेलस या फिर एनवी। जब आपके सामने कोई जेलस व्यक्ति दिख जाए, आप उसे बोलेंगे ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जैसे माय डॉटर ऑफन succumbs to the green eyed monster when she sees the toys that her friends have। जब भी हमारी जो बेटी है, या फिर हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ माय डॉटर
जब भी वो अपने दोस्त के खिलौने को देखती है तो वो कैसे हो जाती है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, जेलस। तो आप इस तरीके से इसका यूज सेंटेंस में कर सकते हैं, और यदि सेंटेंस दिया रहे तो इसका मतलब आप यहां से निकाल सकते हैं कि क्या फील कर रही है वो, जेलस, जलन की भावना फील कर रही है। नेक्स्ट आपके सामने जो 7 नंबर है, हैव अ ग्रीन आईज। हैव अ ग्रीन आईज का मतलब होता है बी जेलस, बी जेलस। यह भी लगातार हम जो तीनों पढ़े, तीनों में जेलस की ही भावना है, और तीनों किस कलर पे बेस्ड है, ग्रीन कलर पे बेस्ड है। ठीक है, तो हैव अ ग्रीन आईज का मतलब होता है बी जेलस, जलन, वो जलनखोर होना, ऐसा सेंस। जैसे माय फ्रेंड हैज अ ग्रीन आईज व्हेनेवर आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन टेस्ट। मेरे फ्रेंड जो है वो कैसा हो जाता है, जेलस हो जाता है। कब, जब मैं अच्छा स्कोरिंग करता हूं अपने टेस्ट में। तो आप सेंटेंस में भी इसका यूज देख रहे हैं और इसका मीनिंग को भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा ऐसा इडियम है और इसका क्या मतलब है। 8 नंबर में जो आपके सामने इडियम्स लिखा हुआ, दैट इज अ ग्रीन हॉर्न। और अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नोवाइस, नौसिखिया व्यक्ति, बिगिनर जो शुरुआत में हो, इनएक्सपीरियंस्ड जिसमें एक्सपीरियंस की कमी हो। और एक्सपीरियंस आता कब है, जब वो काम करा हुआ होता है, और जब काम करा हुआ दैट मींस वो नया तो नहीं है। और नौसिखिए जो लोग होते हैं उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यही बात है, यहाँ पे नोवाइस बोल सकते हैं, बिगिनर बोल सकते हैं, या फिर इनएक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं। अब चलिए इसका हम यूज देखते हैं सेंटेंस में। जैसे कि लिखा हुआ, ही इज अ ग्रीन हॉर्न इन एक्टिंग सो द डायरेक्टर डज नॉट गिव हिम द रोल ऑफ लीड कैरेक्टर। लीड कैरेक्टर का मतलब होता है प्रोटोगोनिस्ट, इसका मतलब जो हीरो होता है, आप हीरो भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ही लिखा हुआ ये कैसा है, ग्रीन हॉर्न है, नोवाइस है, नौसिखिया है, किस वाले एरिया में, तो एक्टिंग के एरिया में। इसलिए डायरेक्टर जो है उसे लीड कैरेक्टर का रोल नहीं देता है। तो यहाँ पे ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया नोवाइस, नौसिखिया। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ 9 नंबर, जिसका मतलब होता है कि ग्रास इन ग्रीनर, ग्रास इन ग्रीनर। इसका ग्रास इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू थिंक दैट अदर्स आर इन बेटर सर्कमस्टांसेस। वही बात है ना कि आप कहां पर हैं, आप अपने स्थिति को बगैर देखे, अपने सिचुएशन को बगैर देखे दूसरे की स्थिति को देख करके बोले कि वो बड़े अच्छे हैं, वहां पे बड़ा फायदा है। या फिर यदि कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में आप बिना अपने फायदे को देखे बगैर आप ये सोच लेते कि उस वाले कंपनी में काम करते, कोई दूसरी कंपनी में काम करते तो ज्यादा फायदा होता है। वही बात है कि आप जहां पे हैं वहां की चीजें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे जगह का चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, तो वैसे स्थिति को आप क्या बोलेंगे, वैसे स्थिति को बोलेंगे ग्रास इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कैसे इसको समझे और बढ़िया से, तो आप जब कभी कैटल को देखते होंगे चरते हुए, घास चरते हुए, तो कैटल में एक मनोदशा होता है कि यहाँ पे हम चल रहे हैं, शायद यहाँ पे घास जो हरा है वो कम है, उधर वाले एरिया में ज्यादा हरा भरा घास है, और जहां पे वो चर रहा होता है वहां से छोड़ छाड़ करके वहां पे चला जाता है चरने के लिए। इसका मतलब वो माइंड सेट है कि वहां पे ज्यादा अच्छा है। तो वैसे वाली चीज को आप क्या बोलेंगे, ग्रास इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब आप ये सोचते हैं कि दूसरी जगह की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है, जहां पे हम है वहां की स्थिति खराब है। जैसे आई समटाइम्स थिंक आई वुड बी हैप्पियर टीचिंग इन स्पेन। मुझे ये लगता है कि स्पेन यदि हम पढ़ाते तो बड़ा अच्छा होता, ज्यादा खुश रहते वहां पे, लेकिन यहां पर रह करके हम देख रहे हैं ना, वहां तो गए नहीं है, हो सकता है कि वहां खराब हो जाए। तो वही बात है कि जहां आप नहीं है और वहां से आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वैसी स्थिति को हम लोग यही चीज बोलते हैं। ठीक है, कि ग्रास इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओह वेल, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यहां बोला गया है कि हाँ ये तो लगता है कि दूसरे के जगह या दूसरे जगह की चीज अच्छे दिखते हैं। तो बात ये रहा, 9 नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ग्रीन जो कलर था उससे रिलेटेड कमोबेश सारे इडियम्स को देख चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरे कलर, जो कलर आपके सामने क्या है, व्हाइट। एक बार बोलिए कौन सा कलर है, व्हाइट। और अब पढ़ने वाले हम लोग व्हाइट कलर से। और व्हाइट में क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट नंबर व्हाइट वॉश। और व्हाइट वॉश का मतलब होता है कि कवर द ट्रूथ, सच्चाई को छुपाना, सच्चाई को छुपाने की स्थिति को बोलेंगे व्हाइट वॉश। क्या बोलेंगे, व्हाइट वॉश। जैसे द डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू व्हाइट वॉश
देयर इनकॉम्पिटेंस, उसकी गलतियां, इनकॉम्पिटेंस का मतलब जो कमियां होती है, जो खामियां होती है, उस खामियां को ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट, व्हाइट वॉश, मतलब छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने व्हाइट कलर से रिलेटेड क्या है, लिली व्हाइट, इसका मतलब होता है इनोसेंट, या फिर आप बोल सकते हैं प्योर। सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे देयर एक्शंस आर नॉट लिली व्हाइट इन दैट रिस्पेक्ट, उस संक्षेप में उसकी जो एक्शंस है वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसका मतलब आप रिलेवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्योर नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है व्हाइट ग्लोव। व्हाइट ग्लोव का मतलब होता है इंस्पेक्शन प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई लेवल ऑफ सर्विस और इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ केयर अबाउट स्मॉल डिटेल्स। जब आप छोटे छोटे डिटेल्स को बड़े अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति को आप क्या बोलेंगे, वैसी स्थिति को बोलेंगे व्हाइट ग्लोव। ठीक है, क्या बोलेंगे उसके, व्हाइट ग्लोव। इंस्पेक्शन करना, छोटे छोटे चीजों को बारीकियों से ध्यान से उसको देखना, छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना, उसी को क्या बोलेंगे, व्हाइट ग्लोव। जैसे वी नो दैट व्हेन एक्स्ट्रा अटेंशन इज रिक्वायर्ड आवर व्हाइट ग्लोव डिलीवरी सर्विस विल नॉट डिसअपॉइंटेड। जब ऐसा लगता है कि हम लोग को एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है, तब हमारी जो व्हाइट ग्लोव यानी हमारे जो स्मॉल डिटेल्स देखने का जो नजरिया है वो काफी ज्यादा हमको मदद करता है, वो कभी भी हमको डिसअपॉइंट नहीं करता है, कभी भी हमको वो नाखुश नहीं करता है, उससे कहीं ना कहीं सक्सेस हमको मिल ही जाता है। तो हर किसी को क्लास में हो या पढ़ रहे हो या जहां कहीं भी हो, आपको कैसे तैयारी रखना है अपने आप को, व्हाइट ग्लोव के जैसा। ठीक है, अपनी तैयारी होनी चाहिए व्हाइट ग्लोव के जैसा, हर बारीकी चीजों को, हर छोटी छोटी चीजों को हम बढ़िया से ध्यान से समझें। नेक्स्ट अपने सामने जो लिखा हुआ है 4 नंबर, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाइट कलर। इसका मतलब क्या है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स का स्किल्ड वर्कर्स। व्हाइट कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है स्किल्ड वर्कर्स, जो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, जिसके अंदर वो सारे गुण हो, जिस काम को वो जानता हो, तो वैसे वर्कर को क्या बोलेंगे, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जैसे दीज डेज अ फ्यू व्हाइट कॉलर वर्कर्स एक्चुअली वेयर व्हाइट शर्ट्स। आजकल के जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, जो ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, जो ऑफिस में रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ये सारे पसंद क्या करते हैं, व्हाइट शर्ट को पहनना। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस बनाया है जहां पे आपको लिखा गया है व्हाइट कॉलर वर्कर्स, इसका मतलब स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर वाले इडियम्स को एक बार पढ़िए आप लोग। क्या लिखा हुआ, व्हाइट मैजिक। और व्हाइट मैजिक का क्या मतलब होता है, व्हाइट मैजिक का मतलब होता है कि मैजिक यूज टू डू गुड थिंग्स। वो चीजें जहां पे आप अच्छी चीजों करने के लिए अपने मैजिक, अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके के जादू को क्या बोलेंगे, व्हाइट मैजिक। ठीक है, यहाँ पे मैजिक का मतलब वो जादू, वो कारनामा है, जिस कारनामा को आप करके किसी के अच्छे चीजों को आप कर सकते हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट मैजिक। एक होता है ब्लैक मैजिक, जहां पे आप नेगेटिव चीजों को कर रहे होते हैं, और व्हाइट मैजिक मतलब गुड चीजों को आप करने वाले हैं। ठीक, जैसे सी इज ऑल्सो सेड टू यूज हर पावर ऑफ व्हाइट मैजिक टू हील और रिवाइव। यहाँ पे बोल रहा है ना कि हम अपने, ये जो लड़की है बोल रही है कि हम अपने उस पावर का यूज करेंगे, उस व्हाइट मैजिक का पावर का यूज करेंगे, किस लिए, उसके दुख, उसके चिंताएं, उसके घाव को भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो काम किया जा रहा है, ये कैसा काम है, एक तरह का गुड थिंग्स है। और इस गुड थिंग्स को करना और उसको करने के लिए जो पावर यूज कर रही है लड़की, वो कैसा है, व्हाइट मैजिक। ठीक, तो इस तरीके से व्हाइट मैजिक भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, व्हाइट एलिफेंट। और व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि यूजलेस बट एक्सपेंसिव पोजीशन, जो चीज काफी महंगा हो लेकिन यूजलेस हो। अब वैसी चीजों को क्या बोलेंगे, व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, महंगा भी हो लेकिन यूजलेस हो, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हाइट एलिफेंट। जैसे शी बिलीव्स द डेवलपमेंट में बिकम अ व्हाइट एलिफेंट दैट फेल्स टू अट्रैक्ट सुटेबल टेनेंट्स। यहाँ पे जो सी है, ये कुछ अपार्टमेंट बनाई होगी, कुछ एक डेवलपमेंट का काम की, ये सोच करके कि ये काफी हमको फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन क्या बन गया, ये एक व्हाइट एलिफेंट।
बहुत ज्यादा खर्च भी कर दी लेकिन यूजलेस हो गया। क्यों यूजलेस हो गया? क्योंकि ये फेल कर गया, दैट फेल्स टू अट्रैक्ट सुटेबल टेनेंट्स। जो टेनेंट्स होते हैं, टेनेंट्स का मतलब जो किराएदार, जो किराए पे रहते हैं, वे सारे लोगों को ये जो अपार्टमेंट होगा या डेवलपमेंट वाला जो काम किया गया होगा वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, लोग वहां पे आना मतलब पसंद नहीं किया। तो इसलिए इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या बन गया? एक व्हाइट एलिफेंट बन गया। और व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब? क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी था लेकिन यूजलेस ठहरा, और इसलिए वो बोल रही है कि ये कैसा लग रहा है? एक व्हाइट एलिफेंट के जैसा। ठीक। 7 नंबर आपके सामने है कि व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है कि एक ऐसी झूठ जो किसी को मतलब दुख ना पहुंचाए, जो किसी को अपसेट ना करे, किसी को जहां तक हो सके कि खुशी ही दे, तो वैसे झूठ को क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे झूठ को बोलेंगे व्हाइट लाई। जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, जैसे some people, mostly children, also use the gesture to excuse their telling of a white lie. White lie को वो बच्चे लोग बहुत अच्छे खासे तरीके से बोलते हैं। जैसे कभी कभी आप बोलते हुए सुने होंगे कोई बच्चा को अपने पापा के साथ कि पापा आज हमने इतना बड़ा सांप देखे, और वहां पे इतना बड़ा सांप, वो तो बोल रही है लेकिन वो देखी क्या थी? वो एक छोटे से केंचुए को देखी थी। और केंचुआ का साइज कितना होता है? इतना बड़ा होगा, लेकिन वो क्या बोल रही है? इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप। देखिए वहां पे वो झूठ बोल रही है, लेकिन कैसा झूठ बोल रही है? क्या उस झूठ से कोई नाखुश होगा, कोई उदास होगा, किसी को किसी तरह का परेशानी होगा? नहीं होगा। और वो झूठ जो है, उसी झूठ को आप क्या बोलेंगे? व्हाइट लाई। ठीक है, उसी झूठ को आप क्या बोलेंगे? व्हाइट लाई। नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर, व्हाइट होप। व्हाइट होप का मतलब होता है कि वन हु इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑनर या ग्लोरी। वो चीज, वो एक्सपेक्टेशन जो आपको लगे कि इन फ्यूचर में आपके लिए एक ऑनर गेन करेगा, एक ग्लोरी गेन करेगा, मतलब वो काफी ज्यादा सम्मान पूर्वक होगा, आपके लिए सम्मान से भरा होगा, आपके लिए काफी ज्यादा वो अच्छा होगा। ये सोच करके कोई एक्सपेक्टेशन रखे है तो उसी एक्सपेक्टेशन को आप क्या बोलेंगे? व्हाइट होप। उसी विश्वास को, उसी आशा को क्या बोलेंगे? व्हाइट होप। जैसे इन मेनी वेज ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज सीन एज द ग्रेट व्हाइट होप। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको लेकर के लोगों के मन में क्या है कि आने वाले दिन में ये, इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा ऑनर वाली बात होगी, एक ग्लोरी लेकर के आएगा, तो इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है? व्हाइट होप। ठीक। 9 नंबर आपके सामने है, सो व्हाइट फेदर। सो व्हाइट फेदर का मतलब क्या होता है? सो कावर्डिस। जैसे he lost the respect of his community for showing the white feather when the police came through asking questions. जब पुलिस आया था क्वेश्चन पूछने के लिए, तब ये जो बंदा है यहाँ पे ही, ये वहां पे क्या दिखाया? अपना व्हाइट फेदर, मतलब कायरता वाली वो काम किया। कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। वहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा काम किया जिससे एक सेंस क्या बन रहा है? कायर होने का। और इसीलिए इस बंदे का रिस्पेक्ट क्या हो गया? अपने कम्युनिटी में कम हो गया। ठीक है, तो शोइंग व्हाइट फेदर का मतलब अपनी कायरता को दिखाया। तो जब भी कोई कायरता को दिखाए तो आप क्या बोल सकते हैं? सो व्हाइट फेदर। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग लगभग 17 एडियम्स को देखे हैं। जो सारे एडियम्स बेस्ड था, किसके ऊपर बेस्ड था? तो सारे के सारे आपके कलर, और कौन से कलर? ग्रीन एंड व्हाइट के ऊपर बेस्ड था। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। आप इसकी चीजों को, आप इसके इन सारे एडियम्स का रिवीजन करेंगे, 1-2 बार इसको लिखेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप इन सारे का फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपने सेहत का ख्याल रखें।